ब्राह्मण भारत में भले रहे पर सत्ता में ब्राह्मण ना रहे। बिल्कुल। सत्ता देश के मूल निवासियों के पास होनी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे जेएनयू है, उन्होंने खुद इस बात को माना था कि हम लोग बाहर से आए हुए लोग हैं, और उन्होंने अपनी किताब में लिखा है जिनके नाम पे यूनिवर्सिटी, और उन्हीं की यूनिवर्सिटी में बातें लिखी गई है। ब्राह्मण भी भारत में व्यापार करने के लिए, भारत पे कब्जा करने के लिए, भारत की संस्कृति को, सभ्यता को लूटने के लिए आया, एक तरह से लुटेरा। आज से लगभग 80-90 साल पहले हमारे देश में एक नारा बड़ी जोर शोर से गूंजा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा था। लेकिन आज हमारे आज़ाद भारत में एक बार और ऐसा ही नारा पूरे देश में गूंज रहा है। हमारे देश की यूनिवर्सिटियों में दीवारों पर लिखा जा रहा है, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। तो आज की इस वीडियो में हम भंते जी से जानने की कोशिश करेंगे, क्या सच में ब्राह्मण विदेशी हैं, क्या उन्हें भारत छोड़ के चला जाना चाहिए? क्या लगता है भंते जी? देखिए, जो अभी पूरे देश के अंदर एक नया मुद्दा जो अभी देश के सामने आया है, मुद्दा देश के सामने नया आया है, देश को नया लगता है। वैसे तो ये बहुजन समाज में काफ़ी लंबे अरसे से मुद्दा बार बार उछाला जा रहा मीडिया में, बिल्कुल सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार उछाला गया है, ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मणों भारत की सत्ता से कुर्सी खाली करो, सत्ता को छोड़ो, देश की व्यवस्था को छोड़ो। तो ये नारा बार बार सोशल मीडिया पे बहुजन समाज ने लगाया है। बिल्कुल। पर आज पहली बार देश को पता चला, और देश की ऐसी जानी मानी यूनिवर्सिटी जेएनयू पे लिखा गया, जेएनयू की दीवारों पे लिखा गया कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। तो हम इसके पीछे की सच्चाई जानेंगे, मतलब क्यों लिखा गया। ये सच्चाई ये है कि भारत में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों को भारत छोड़ने का नारा लगाया गया। बिल्कुल। अंग्रेजों से पहले मुगल आए तो मुगलों भारत छोड़ो का नारा लगाया गया। पर मुगलों से भी पहले भारत में, भारत के बहुत सारे दार्शनिक लोगों ने, लेखकों ने लिखा कि ब्राह्मण जो है वो यूरेशियन है, मध्य एशिया से आया है, यानी एक तरह से भारतीय मूल निवासी नहीं है, बिल्कुल, भारत का वंशज नहीं है। यानी ब्राह्मण भी भारत में व्यापार करने के लिए, भारत पे कब्जा करने के लिए, भारत की संस्कृति को, सभ्यता को लूटने के लिए आया, एक तरह से लुटेरा, जो आज हजारों साल के बाद भी भारत के हर एक उस वर्ग पे हावी हो चुका है, या हर एक उस व्यवस्था पे हावी हो चुका है जिस व्यवस्था को आज भारतीय मूल निवासियों के पास होना चाहिए। बिल्कुल। आज सत्ता का मालिक ब्राह्मण उसका स्वाद ले रहा है, भारत की पूर्ण अर्थव्यवस्था का स्वाद ब्राह्मण ले रहा है, भारत की हर संस्कृति का स्वाद ब्राह्मण ले रहा है। तो आज भारत का जो जागने वाला मूल निवासी है, जो जागा है, वह मूल निवासी आज उसको बैकवर्ड भी कहते हैं, आज उसको दलित भी कहते हैं, शूद्र भी कहते हैं, या भारत का मूलतः जिसका डीएनए या जिसका पूरा खून, जिसके आने वाली पीढ़ियों में, जहां चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, जहां सम्राट अशोक आते हैं, जहां तथागत बुद्ध आते हैं, जहां कबीर आते हैं, जहां गुरु रविदास जी आते हैं, जहां गुरु नानक आते हैं, तो इनके वंशजों ने जब एहसास करा कि भारत की मूल सभी व्यवस्थाओं पे ऊपर तो ब्राह्मण का बीज है, बिल्कुल, तो ब्राह्मण को कहा जा रहा है कि भारत की मूल व्यवस्था से उसको छोड़ा जाए, या भारत की मूल व्यवस्था को उसे मुक्त कर दिया जाए, जिस पे हजारों साल से ब्राह्मणों ने कब्जा किया है। तो ये नारा जो लगा है ब्राह्मणों के उस एलिगेशन के साथ जुड़ता है कि जो लगातार सोशल मीडिया पे बहुजन समाज लगाता आया है, और वो आज सिद्ध हो गया है कि ब्राह्मणों ने भारतीय मूल के हकों को मारा है, भारतीय मूल के हकों को छीना है, भारतीय मूल की संस्कृति को तबाह करने का काम किया है। और उन्होंने अपनी संस्कृति, जैसे वेदों की संस्कृति रही हो, चाहे उनके रामायण की संस्कृति रही हो, चाहे वो गीता की संस्कृति रही हो, चाहे वो अदर विश्वामित्र की संस्कृति रही हो, चाहे वहाँ वशिष्ठ ऋषि की संस्कृति रही हो, चाहे वहाँ पतंजलि की संस्कृति रही हो, चाहे वहाँ योग दर्शन की संस्कृति रही हो, यानी कि ब्राह्मणों ने अपनी संस्कृति भारतीय लोगों के ऊपर थोप दी है। बिल्कुल। तो भारतीय लोग चाहते हैं कि अब ब्राह्मणों की संस्कृति से आज़ादी, अब भारतीय लोग चाहते हैं कि भारत को अपनी स्वयं की पहचान बनानी होगी। बिल्कुल। तो इसलिए इस तरह के नारे जेएनयू की यूनिवर्सिटी पे तो लिखा गया है, तो भारत की हर दीवार पे भी लिखा जाएगा। लेकिन देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू, जिनके नाम पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे जेएनयू है, उन्होंने खुद इस बात को माना था कि हम लोग बाहर से आए हुए लोग हैं, और उन्होंने अपनी किताब में लिखा है जिनके नाम पे यूनिवर्सिटी, और उन्हीं की यूनिवर्सिटी में बातें लिखी गई है। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये सारी चीज़ें असंवैधानिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, असंवैधानिक क्या है?
देखिए, असंवैधानिक में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक संविधान जब दिया देश को, तो बाबा साहब अंबेडकर जी ने देश में रहने की बात कही है कि देश में रह सकते हैं। भारत ही नहीं, आप अमेरिका में भी जाके रह सकते हैं, लंदन में भी जाके रह सकते हैं, यहाँ तक कि अभी हमारे पड़ोस में पाकिस्तान देश है। पाकिस्तान पूरी तरह से इस्लामिक कंट्री है, बिल्कुल, पर इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद भी वहाँ सिख भी रहता है, हिंदू भी रहता है, पारसी भी रहता है, ईसाई भी रहता है और कुछ लोग बुद्धिस्ट भी रहते हैं। रहने के लिए आपत्ति नहीं है, पर मूलतः इस्लामिक कंट्री होने के नाते वहां का प्राइम मिनिस्टर कौन है? मुसलमान है। वहां का जो मिनिस्टर है वो मुसलमान है। वहां का जो प्रेसिडेंट है वो मुसलमान है। वहां का जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन होगा वो मुसलमान है। तो रहने के लिए मना नहीं है। ये नारा ये कहना चाहता है कि ब्राह्मण भारत में भले रहे पर सत्ता में ब्राह्मण ना रहे। बिल्कुल, सत्ता देश के मूल निवासियों के पास होनी चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था जहां टाटा के मालिक, जहां अंबानी है, जहां अडानी है, जहां बिरला है, जहां तमाम ऐसे ब्राह्मण या बनियों को पूरी अर्थव्यवस्था सौंप दी गई है, वहां से मुक्ति चाहते हैं। जहां पूरे देश की मीडिया के ऊपर ब्राह्मणों का कब्जा हो चुका, वहां से मुक्ति चाहते हैं। तो ये समाज कह रहा है ब्राह्मण भले भारत मरे, कोई दिक्कत नहीं है, पर भारत की मूल संस्कृति, मूल सत्ता, मूल व्यवस्था से उसे छोड़ दे। लेकिन देखा जाए भंते जी, तो अपने देश का राष्ट्रपति दलित है, प्रधानमंत्री सो कॉल्ड दलित है, तो सत्ता में तो है दलित ही। देखिए, सत्ता, एक बात सुनिए, कोई कंपनी में अगर कोई एचआर बन जाए, कोई बड़ा वहां पर इंजीनियर हो जाए, कोई बड़ा वहां पर डीएम बन जाए या बड़ा एम्प्लॉय हो जाए, पर कंपनी का ओनर जो होता है, जो मालिक होता है, चलेगा तो उसी के इशारे पे। बिल्कुल। अगर मोदी को कोई लोग कहते हैं कि वो बैकवर्ड हैगा, तो बैकवर्ड को प्रधानमंत्री बना रखा है। राष्ट्रपति है वो पहले दलित था, अब आदिवासी बना दिया है। पर आप उससे पीछे जाओ, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, जिसके पीछे वो बड़ा वाला जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन किसका है? जिसको भारत में आरएसएस के नाम से, जिसको भारत में भाजपा के नाम से जाना जाता है, वो प्लेटफॉर्म किसका है? तो यहाँ एम्प्लॉय की बात नहीं हो रही है। एम्प्लॉय तो हो सकते हो आप, दलित भी एम्प्लॉय हो सकता है, ओबीसी भी एम्प्लॉय हो सकता है, पर उस कंपनी का जो मालिक है, आरएसएस का जो मालिक है, भाजपा का जो मालिक है, वो ब्राह्मण है। कांग्रेस का जो मालिक है वो ब्राह्मण है। अभी आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस ने भी अपनी पार्टी का दलित प्रेसिडेंट बना दिया है कि हमारे पार्टी का भी दलित अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया है। पर आप ध्यान दीजिए कि जितनी खबर राहुल गांधी की चलती है, क्या उतनी खबर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चलती है? बिल्कुल नहीं। कहीं उसको कहीं दिखाई नहीं देते मीडिया में, कोई बयान उनका नहीं आता है, और रोज मीडिया राहुल गांधी को छापती है, राहुल गांधी को दिखाती है, क्योंकि पार्टी का एम्प्लॉय होना और पार्टी का मालिक होना में दोनों में फर्क है। दलितों को केवल नौकर बनाया जा सकता है, वहां पे कर्मचारी बनाया जा सकता है, पर मालिक नहीं बनाया जा सकता। तो क्या लगता है भंते जी, ऐसे नारे लगाने से ब्राह्मणों भारत छोड़ो अंग्रेजों की तरह क्या ये लोग भाग सकते हैं? बिल्कुल। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान के साथ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था दी है। बिल्कुल। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ब्राह्मण भारत छोड़ के यहां से कहीं और भाग जाए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी हमारे पिता है, हमारे महापुरुष है, और उन्होंने जब संविधान लिखा तो संविधान में उन्होंने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था दी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था ये कहती है कि जिसके पास बहुमत होगा, जिसके पास संख्या का बल होगा, वह देश का राजा हो जाएगा। तो मैं बहुजन समाज से अपील और निवेदन करूंगा कि आप इस तरह की कंट्रोवर्सी में अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति खर्च ना करें। आप अपने समाज को इकट्ठा करने का काम करें। जब आप एक बहुजन समाज बना लोगे, आप बार बार कहते हो कि हम 85% समाज है, तो आप सोचिए अगर 85% समाज एकजुट हो जाए तो सत्ता इसके हाथ में होगी। फिर जितने भी ये राजशाही लाभ लेने वाले लोग होंगे, जितने भी लोग ये आपके देश को लूटने का काम कर रहे हैं, जितने भी आपके देश को ये कंगाल बनाने का काम कर रहे हैं, वह सारी व्यवस्था आपके हाथ में होगी। तो आप अपने देश को अच्छे से चला सकते हो, अच्छे से उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ा सकते हो। तो बहुजन समाज से मेरी अपील है, वो एकजुट होकर एक मंच पर आकर पहले सत्ता को अपने हाथ में ले ले। जब सत्ता इसके हाथ में आ जाएगी तो ब्राह्मण केवल यहाँ पर केवल एम्प्लॉय बन जाएगा, एक यहाँ पे एक टूरिस्ट बन जाएगा, केवल एक यहाँ पे प्रवासी बन के रहेगा। तो प्रवासियों को पूरी दुनिया में कहीं मना नहीं है। अमेरिका में प्रवासी रहते हैं, लंदन में प्रवासी रहते हैं, फ्रांस में प्रवासी रहते हैं, तो पूरी दुनिया में प्रवासी रहते हैं। अगर भारत में भी कोई ब्राह्मण नाम का प्रवासी रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बनिया नाम का प्रवासी रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, क्षत्रिय नाम का प्रवासी रहता है कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि आप लोग कंट्रोवर्सी में जो मूल काम करने का वो छोड़ दिया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने नहीं कहा कि ब्राह्मण को यहां से भगाया जाए, पर बाबा साहब अंबेडकर लिखते हैं कि हाँ, ब्राह्मणों को सत्ता से निकाला जाए।
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर निकले, सत्ता अपने हाथों में होनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं डीएनए मिला हो चाहे ना मिला हो, पर भारत के डीएनए वालों का जो मूलतः डीएनए है उनका राज होना चाहिए। बिल्कुल। तो बाबा साहब अंबेडकर लाइन में लिखी थी कि जाओ अपने घरों की दीवारों पे लिख दो, हम इस देश के हुक्मरान हैं, मालिक है। तो ये क्या कहना चाहते हैं? ये नारे से पता चलता है कि हम इस देश के राजा अभी नहीं बने हैं, राजा बनना बाकी। जितने राजा बन जाओगे हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है फिर। तो क्या आपको लगता है कि बाबा साहब के मानने वाले लोग ऐसा दीवारों पर लिख सकते हैं? देखिए, भारत देश के अंदर जब कोई लड़ाई शुरू होती है तो उस लड़ाई में कहीं घुसपैठिए भी आ जाते हैं। बिल्कुल। अभी हम देख रहे हैं कि जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा यहाँ पे आई और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने देश के वंचित लोगों को हक दिलाने की बात करी, तो यहाँ फाइट दो तरफा थी। एक ब्राह्मणवाद की फाइट थी, दूसरी अंबेडकरवाद की फाइट थी, यानी दो फाइट चल रही थी। पर जैसे ही ये दौर गुजरता रहा और आज हम 2022 में जब आगे डिस्कशन करते, चर्चा करते हैं, तो यहाँ पे एक नाम आता है जिसका नाम है वामपंथी, कम्युनिस्ट विचारधारा, कार्ल मार्क्स की विचारधारा। तो यहाँ हुआ क्या कि ब्राह्मण एक तरफ था, एक तरफ अंबेडकरवाद, तो दोनों की फाइट चल रही थी। यानी देश दो तरफा हो सकता था, ब्राह्मण विचारधारा का हो सकता था या फिर अंबेडकर विचारधारा का हो सकता था। और मूलतः आज अगर 2022 में हम बैठे, अगर मूलतः ये दो विचारधारा काम करते रहती तो आज पूरा देश अंबेडकरवादी हो जाता। पर इन विचारधाराओं को काउंटर करने के लिए, इस विचारधारा को रोकने के लिए कुछ चालाक चतुर लोग आ गए जिन्होंने अंबेडकर जी के मिशन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे। और वो समाज समझ नहीं पा रहा कि अंबेडकर जी की विचारधारा को हाईजैक किया जा रहा, और वो हाईजैक करने के पीछे सबसे बड़ा जो प्लान है वो वामपंथियों का है। वामपंथी चाहते हैं कि अंबेडकर जी की विचार ना आ जाए, क्योंकि अंबेडकर जी की विचार बुद्ध से जुड़ गई है। बिल्कुल, बुद्ध की विचार ना आ जाए, क्योंकि वामपंथी लोग बुद्ध से नफरत करते हैं। वामपंथी लोग जो है बाबा साहब अंबेडकर जी की विचारधारा से नफरत करने लगे, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म की दीक्षा ले ली। आज पूरे वर्ल्ड के भीतर या भारत में मैं कहूं तो एक भी वामपंथी नहीं है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को यहां सही कहता हो कि बाबा साहब ने जो दीक्षा ली वो सही थी। बिल्कुल, सारे वामपंथी बुद्ध की विचारधारा को गलत मानते हैं, सारे वामपंथी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के इस काम को गलत मानते हैं। इसलिए वामपंथी लोग बाबा साहब अंबेडकर जी की विचारधारा पे पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। ये वामपंथी लोग अपने आप सारा क्रेडिट लेना चाहते हैं कि ब्राह्मणों के हम सबसे बड़े दुश्मन हैं, हम सबसे ज्यादा विरोधी ब्राह्मणवाद के गए, जबकि इनको मालूम होना चाहिए इस देश में अगर कोई सुरमा हुआ जिसने ब्राह्मण नहीं ब्राह्मणों के ग्रंथों को अगर जलाने का काम करा तो इकलौते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, जिन्होंने चैलेंज के साथ किया कि भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए कोई सबसे घातक विचारधारा है तो वो मनोवादी विचारधारा है, वो ब्राह्मणवादी विचारधारा है। पर यहां बाबा साहब अंबेडकर जी की विचार ना बढ़ जाए, ये पूरे वर्ल्ड में ना चले जाए, इसको रोकने के लिए वामपंथी आ रहे हैं। ये वामपंथी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के मिशन को हाईजैक करना चाहते हैं। तो मैं कुछ समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपको जज करना होगा, ये समझना होगा कि देश में आपके साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है कि आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा को बढ़ाने के बजाय वामपंथियों को प्रमोट करने लगे हो, उनको सपोर्ट करने लगे हो, जिससे आज के लोग, आज के युवा बार बार कहते हैं कि हम तो नास्तिक हो गए हैं, हम तो कम्युनिस्ट हो गए हैं, हमें तो कम्युनिस्ट विचारधारा अच्छी लगती है। तो आप सोचिए कि अंबेडकर जी की विचार कहां चली गई और कम्युनिस्ट विचारधारा कहां पे आ गई। तो बस मेरा आपसे ये निवेदन है कि आपको जानना होगा और सचेत होना होगा कि अंबेडकर जी के नाम पे कहीं वामपंथी हावी तो नहीं हो रहा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ भंते विनयाचार्य जी, जिनकी बातों को आपने सुना, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और ऐसी वीडियो देखते रहने की सब्सक्राइब करें धाकर टीवी।